चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज से हम लोग पोर्शन से स्टार्ट करते हुए मैथ्स का पहले पहले मोस्ट 12th का पोर्शन रहेंगे। जैसे हम आपको बोले कि शाम को हम मैथ्स 12th का पोर्शन आपको सप्लाई करेंगे और सुबह में 11th वाला। तो आइए 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हुए चले। तो 12 में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। जैसे आपको हमें अपना फ्लो चार्ट आपका पूरा दिखा चुके हैं, प्रोग्राम चार्ट दिखा है कि आपको सबसे पहला टॉपिक हम शुरुआत करें कैलकुलस। तो कैलकुलस का तुम्हारे पास क्या है? कैलकुलस तुम्हारे पास डेफिनेशन क्या आता है? कैलकुलस इज द रियल वैल्यू फंक्शंस। एक रियल वैल्यू फंक्शंस है। और ठीक है, पूरे कैलकुलस हम लोग को क्या पढ़ना है कि किसी कोई भी फंक्शंस का जो फंक्शंस होगा किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पूरे पूरे टॉपिक में हम लोग पढ़ना क्या पड़ता है कि उसका वैल्यू कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा, वहां पर उसका मैंने किस वैल्यू एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, आपका कितना वैल्यू वो आ सकता है, वो ग्राफ किस प्रकार का, क्या कोई ग्राफ सिमेट्रिकल नेचर का है या सिमिलर नेचर का है, कोई पीरियोडिक नेचर को फॉलो करता है। ठीक है बात। इसी तरह से ग्राफ का जो मैंने उस जो फंक्शंस है वो रेगुलर है कि नहीं, इरेगुलर है, ब्रेकिंग है, वहां पर टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं, उस फंक्शंस का ग्राफ। तो उस पूरे को ठीक है बस समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पिक्चर फॉर्म, कि उस फंक्शन का पिक्चर बना दिया जाए, फोटो बना दिया जाए, और जिसको हम लोग कर सकते हैं ग्राफ। मेरा ग्राफ क्या डिफाइन कर सकते हैं? ग्राफ इज द पिक्चर फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, आपको पहले से मालूम है मैथमेटिक्स में पांच फंक्शंस। ठीक है बस, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स। ठीक है बस, आपके पास ये पांच फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है बस, तो हम लोग को ग्राफ को पढ़ने के लिए उन्हीं पांच का ग्राफ पढ़ना होगा, उसी पांच का ग्राफ पढ़ना है। तो देखिए ग्राफ पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ को पढ़ लेने से तुम्हारे पास बहुत सारा टॉपिक, मतलब 100 तो नहीं बोल सकते, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा टॉपिक का 30 से 40% टॉपिक जो है वो आसानी से बन जाता है, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और वही तो हम लोग को चाहिए, इसलिए ग्राफ पर काबू करने की बात करते हुए। ठीक बस, तो ये देखो ग्राफ, क्या आप ग्राफ बनाए हैं? ग्राफ बनाने जानते भी है? ग्राफ तुम्हारे पास क्या है? अरे जो स्कूल में 9-10 में सिखाया गया है, सीखा वही ग्राफ है। ग्राफ तुम्हारे पास क्या, हम लोग कोई ग्राफ स्कूल में बनाते हैं कैसे, y बराबर 2x + 5, कोई ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग तुरंत एक कॉलम बना देते थे, टेबल बना देते हैं, x और y, याद है बना, x और y। x का वैल्यू अपने मन से 3-4 वैल्यू ले लिए, 0, 2, 4, 6, कॉरस्पॉन्डिंग y के वैल्यू निकाले, उसको प्लॉट किए और मिला दिए। ठीक बस, अगर वो x और y का पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन मिला है, नहीं तो कर्व मिला है। तो आज भी वही पैटर्न है, कोई नया चेंज होने वाला नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न से ग्राफ बन जाता है। ठीक बस, हाँ, ग्राफ अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा समय लग जाता है। इसी से फायदा यह है कि आप कुछ ग्राफ को प्रैक्टिस कर लीजिए, घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, कमांड याद कर लीजिए, रूल के रूप में याद कर जाइए। ठीक है बात, तो हम उसी क्रम में आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक ग्राफ। तो देखो जैसे आपको बताया कि ग्राफ में तुम्हारे पास पांच फंक्शन का ग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक बस, सबसे पहला आपका अल्जेब्रिक ग्राफ, फिर ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ, ठीक है बस, फिर आपका इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, और लास्ट में आपका एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 ग्राफ आपके पास मौजूद रहेगा। ठीक बस, अलजेब्रा का है, ट्रिगोमेट्रिक का है, इनवर्स है, लॉगरिथमिक है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक बस, ये 5 ग्राफ आप आसानी से देख सकते हैं। 5 तरह का ग्राफ का आपको बात करना है। अब देखो अलजेब्रिक पोर्शन बड़ा है तो अभी भी बड़ा है, अलजेब्रिक में बहुत तरह का चीज होता है। ठीक है, अगर हम लोग बातें तो रैशनल और इररेशनल फंक्शंस। ठीक है, रैशनल, इररेशनल, और इसके बाद आपका देखो रैशनल फंक्शन है, इररेशनल फंक्शन है, और कुछ स्पेशल फंक्शन जिसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्पेशल फंक्शंस। ठीक बात, तो इनका ग्राफ आपको सीखना है। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक ग्राफ के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रैशनल फंक्शंस। ठीक है बाद रैशनल, मैं इसमें पॉलिनोमियल आ सकता है, तो पहला आपका आया रैशनल फंक्शंस में। ठीक है, रैशनल फंक्शन में ग्राफ शुरुआत करते हैं, जैसे y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x। ठीक है, एकदम सिंपल है, लेकिन तरीका क्या था, टेबल। अभी भी टेबल बना लीजिए। ठीक है, x और y, मान लो जिसको याद नहीं, तरीका आपके पास वही है, टेबल 0, 1, 2, 3, 2-3 डाटा रख दिए तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू वही आ गया।
ठीक बस अब ये आपका टेबल बन जाता है इस तरह का। लेकिन अब उतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बहुत फेमस डाटा है, तो अब याद कर जाइए कि y बराबर x का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये चीज ठीक है, पर बाइसेक्टर लाइन, ठीक है ना, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर लाइन है y बराबर x, इसी प्रकार से y बराबर दिस इज माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, बढ़ा लीजिए दिमाग में, ठीक है। y बराबर 2x प्लस 3, तो ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। बस x y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में तुम्हारे पास x का वैल्यू 2 और y का माने c का मान कितना है 3, तो c का इंटरसेप्ट काटेगा इस प्रकार का। मान लो अगर भूल भी गया तो तुरंत आराम से x का मान 0, x का मान 0 रखो तो y का मान क्या आ जाएगा, x का मान 0 तो y बराबर 3, अगर y का मान को 0 रख दे तो x बराबर -3/2। सो ये वाला पॉइंट्स -3/2 और 0 3, लो इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी तरह का फिगर होगा आराम से खींच लीजिए, ठीक है। टेबल थोड़ा समय लग जाए, लेकिन नहीं कैसे बनेगा हमसे नहीं बनता, ये ग्राफ बोलने से थोड़ी चीज, आराम से आप कोई भी ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। बस लो ये आपका रैशनल फंक्शन है, और देखिए चले लो ये तो इजी था, ये तो तुम भी खींच सकते नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब चूंकि पावर एक से बढ़ गया, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, दोनों स्थिति में कर्व बन जाएगा, ठीक है। मिला x का वैल्यू 0 तो 0, माने बढ़ा रहा है, सीधे बढ़ा रहा है, टेबल बना के दिखाओ या डायरेक्ट करो। x का वैल्यू 1, 1 पर कितना आएगा 1 आया, ठीक है। 2 पर 4, 2 पर 4, इसी तरह से -1 पर फिर से 1, और ये हो गया ऐसा, बताओ इस तरह, ठीक है। बस ये आपका ग्राफ बन गया। अगर मान लो भूल भी गए तो तुरंत खींच सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी याद रहा तो इतना भी सोचना भी नहीं पड़ा कि 2 - 2 में आपका 15 सेकंड गया ना, वो 15 सेकंड बच सकता है आपके प्रैक्टिस से। सो y बराबर दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात इसी प्रकार से अगर y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ खींच रहे हैं तो तरीका वही है, टेबल बनाओ, x का मान 0 तो ये 0, x का मान 1 तो ये 1, x का मान 2 तो ये हो गया 8, ठीक है। बात इस तरह से -1 पर इसका वैल्यू -1 और ये हो गया आपका -8, मतलब ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना है। तो कोई रटने का बात नहीं, हम आराम से x का मान बढ़ाओ y का मान निकल जाएगा, x का मान रखो y का मान निकल जाएगा, 4-5 वैल्यू निकालो जिससे कि आपको ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हाँ रट लोगे याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यह आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है या y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। बस अब रैशनल ग्राफ में चली रहे तो y बराबर दिस इज x4 का बात करें, ठीक है, तो इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर के समान ही बनेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन ठीक है। मतलब अगर हम x4 का ग्राफ खींचे ऐसे ही खींचाएगा जैसे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर x4 x6 जितना भी इवन पावर है सबका ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कंपैरिजन का बात होगा तब तुमको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे ये देखो, मान लो हम इसमें अभी x4 खींचे, हम चाहते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर भी खींच दे x4 भी खींच दे, तो जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ये देखो ऐसा, यहां से इस प्रकार का गया और ये इस तरह का घर जाएगा, ये वाला पॉइंट है 1 ठीक है, ये 1 और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया -1, यानी दोनों 1 पर मिला है। ये वाला जो पतला साइज का देख रहे हो ये आपका x4 का ग्राफ है, और ये चौड़ा वाला देख रहे हो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो इस तरह का वैल्यू सोच सकते हैं। इसी तरह से एक्स क्यूब का ही बात करोगे, इसमें अगर x5 का ग्राफ खींचने बोल दिया जाए तो देखो ऐसा ही आएगा, बस यहां से ये नीचे और ये इस प्रकार का काटका बन कर जाएगा। तो ये एक्स क्यूब और x5 रख भी सकते हैं, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे टेबल बना के बना सकते हैं, लेकिन हाँ याद कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा। अब एग्जामिनेशन में आईडेंटिफाई टाइम का मतलब तो तुम समझता ही होगा। अड़ी बस इसके नहीं y बराबर जैसे 1/x का ग्राफ है, y बराबर 1/x का ग्राफ है, बोलो आपसे बने y बराबर 1/x का ग्राफ, तो ये आप टेबल बना के निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू 0 तो कैसा आएगा इंफिनिटी, 0 से बड़ा तो प्लस इंफिनिटी, 0 से छोटा तो माइनस इंफिनिटी, ठीक है। x का वैल्यू 1 तो 1, x का वैल्यू 2 तो हाफ, अगर उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए बना लो, जैसे x का वैल्यू 0 रखे तो क्या आया इंफिनिटी, x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखे तो 1, 2 रखे तो हाफ, 3 रखे तो 1/3, इंफिनिटी रखेंगे तो 0, कुछ इस प्रकार का, और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी रखोगे तो ये 0, ठीक है। बस -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो ठीक है, देखते जाओ -2 रखते गए तो -हाफ, कुछ इस तरह से बढ़ता गया। अब यही चीज यहाँ से अगर हम खींचे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो कहने के मतलब याद करने का आवश्यकता नहीं, टेबल्स बना सकते हो। हम आपको कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको रिवाइज कर लो, अगर प्रैक्टिस कर लो
ताकि जैसे देखें तुरंत हाथ घूम जाए, सोचना नहीं पड़े। ये आपका 1/x² का ग्राफ है। ठीक है, बस जितना भी ऑड पावर है कुछ ऐसे ही बनेगा, इवन पावर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये आपका रैशनल फंक्शंस का कुछ एग्जांपल दिखाया। अरे बस रैशनल फंक्शन के बाद आप कुछ इर्रेशनल फंक्शंस, जैसे y बराबर x⁴ 1/2 इर्रेशनल है, पावर 1/2 है। ठीक है, तो सोच के देख लो, कोई रटे जो नहीं, ध्यान सोचो। x का मान 0 तो 0, x का मान 1 तो 1 का कोई पावर 1 ही रहेगा, 1 के बाद 2 तो √2, थोड़ा सा ऊंचा उठा, फिर √3, इस तरह का ग्राफ उठ रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार का है। हाँ, अब माइनस का बारी, जब हम -1 रखे तो इमेजनरी आ गया, इमेजनरी आ गया, मगर ग्राफ नीचे जाएगा ही नहीं। तो ये तेरे समझ को शो करता है, रटना कुछ नहीं है, अपना समझ दिखो, समझ कि हाँ ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं, एक्स का वैल्यू के लिए सोच रहे हैं उस तरह का। तो ये आपका एक्स का वैल्यू 1/2 है। लेकिन अगर हम लोग इसी प्रकार का यहाँ पर कोई ग्राफ खींचना चाहें 1/3 का, तुम भी खुद सोच के देखो, अड़ेगा 1/3 का ग्राफ खींचते हैं, एक्स का वैल्यू 0 तो 0, 1 बढ़ाएंगे तो 1, 2 बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 1/3, 3 बढ़ाएंगे तो 1/3, कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। बताओ क्या तरीका है? ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है। और माइनस में लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। -1 का पावर 1/3, -1 -2, मतलब कुछ इस प्रकार का ग्राफ है। अड़ी बस इसको ऐसा समझा जा सकता है, देखो वास्तव में ये x² का ग्राफ या x³ का ग्राफ जो होगा, या x का पावर 1/3 एक तरह से मिरर इमेज बन जाता है विथ रेस्पेक्ट टू y बराबर x का। देख लो, ये वाला जो ग्राफ है ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये लाइन, ये है आपका y बराबर x³ का ग्राफ, x³ का ग्राफ। और ये जो लाइंस आप देख सकते हो ऐसा, ये वाला जो लाइंस दिखा, थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पर इस तरह का हम सिंबल बना देते हैं। ये जो आप कर्व जैसा दिख रहा है, ये आपका y बराबर x का पावर 1/3। ये जब कंपैरिजन का बात होगा तो, नहीं तो सिंपल एक ग्राफ काफी है। बताओ यहाँ तक बात ठीक है? तो इस तरह का ग्राफ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका रैशनल इर्रेशनल फंक्शंस का ग्राफ में आपका आ रहा है। इसी प्रकार से आप, ठीक है, इसी प्रकार से कुछ अलजेब्रिक ग्राफ में आपका मॉडुलस का ग्राफ होता है। बताओ मॉडुलस आप जानते हो ना? तो मान लो हम ग्राफ नहीं जानते, आज हम पहला बार लाइन बना रहे हैं, तो भी हमको दिक्कत थोड़ी करेगा। टेबल बनाते हैं, x का मान 0 तो 0, x का मान 1 दिए तो 1 का मॉड 1, 2 दिए तो 2, 3 दिए तो 3। ठीक है, इधर तो बन गया। अब x का वैल्यू हम -1 दिए तो भी वैल्यू क्या आया 1। ठीक है, -2 दिए तो 2, -3 दिए तो 3। तो मैंने ग्राफ किस प्रकार का बना, कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ बन गया। यही है मॉडुलस x का ग्राफ। तो ऐसा कोई भी ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब आपका ग्रेड सीरीज है, देखो 12th का और कंप्यूटर सेक्शन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस लाता है वो है ग्रेडेशन डिवीजन फ्रैक्शन पार्ट, ग्रेडेशन डिवीजन फ्रैक्शन पार्ट मॉडुलस। तो इसका ग्राफ को भी ध्यान दें, लेकिन इसको भी आप नौसिखिया ऐसा समझिएगा तो दिक्कत। अगर थोड़ा सा भी समझ दिखाओगे तो बोले देखो कंपटीशन तुम्हारे पास क्या होता है, रटा हुआ मैथ नहीं है, समझ के साथ चल रहा है। आपका समझ कितना है? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस्ट इंटीजर, 12th पढ़ने वाला हर क्षण को मालूम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं कि लेफ्ट साइड पढ़ने वाला पहला इंटीजर, अगर इंटीजर रहा तो वही वाला, और अगर फ्रैक्शन रहा तो बाएं तरफ पढ़ने वाला पहला इंटीजर। ये नॉलेज सबको है, यहाँ पर बैठा हुआ हर स्टूडेंट्स को मौजूद है। लेकिन तब भी ग्राफ देने से हेजिटेशन है। तो तुम सोच के देखो कि अगर हम x का वैल्यू 0 दिए तो क्या देगा 0। अगर हम x का वैल्यू 0.1 रखते हैं, अभी भी 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 0। 0.7 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.9 रखते हैं तो 0, यानी कब तक 0.999 तक 0, सटा नहीं। लेकिन जैसे 1 दिए, अड़ी बस जैसे हम इसका मान 1 रखें तो ये वैल्यू क्या देने लगा 1। देखो ग्राफ यहाँ से जंप करिए, यहाँ तो यही चला था, इसके बाद यहाँ पर 1.2। तो मतलब कैसे तो कैसे, ये नहीं सोचो, एकदम सोचो कि आप ग्रेडेशन समझते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, ये यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आएगा, इसके पीछे चलेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये नहीं कि हम लिख दिए तो अरे अपने से एक बार कल्पना करो ना, फील करो, महसूस करो कि ग्रेडेशन इंटीजर क्या बना, किस तरह का ग्राफ बना रहा है, तो ग्रेडेशन इंटीजर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शन पार्ट, क्या आप इस बात का बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट? फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बताओ यही ना जानते हैं फ्रैक्शन पार्ट।
ठीक है, अब इसका हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा कभी भी। तो देखिए ये आपका ग्राफ को ये सब दिखा देते हैं, समझने में सुविधा होगा, समझाने में सुविधा होता है हमको। ठीक है, ये आपका x 1 2 ठीक है 3, ये हो गया आपका -1 -2 -3 ऐसे कुछ। अब सोचो, मान लो हम वैल्यू लिए 0, बढ़ा के देखो, बढ़ा के सोचो नहीं, मेरे बोलने पर 0 में से ग्रेटर से 0 का 0 आया, तो 0 आया तो कितना आया, खुद 0, ये पॉइंट आ गया। अब मान लो 0.1 बढ़ाते हैं, तो 0.1 में से अड़ी के बाद 0.1 का ग्रेटेस्ट यूनिट कितना, 0, यानी कितना आएगा 0.1। ठीक, बस उसके बाद 0.3 में से 0 घटाएंगे तो 0.3, कब तक, 0.99 तक। तो ग्राफ कुछ कैसा बढ़ेगा, यहाँ तक ऐसा बढ़ जाएगा, बताओ यहाँ तक। ठीक है, त्रिज्या बढ़ा, जैसे 1 पहुंचा, 1 में से 1 का ग्रेटेस्ट यूनिट क्या आ गया, 0। 1 में से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, 10 0, फिर से 0। अब सोचो 1.2, एकदम गेस नहीं करना है, बढ़ा बढ़ा के देखो, समझ लो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.2 में से 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1, घटाने से कितना आएगा 0.2, मतलब इसका वैल्यू कितना देगा 0.2 0.3। ऐसा जब तुम इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, सटा नहीं, फिर यहाँ से। ठीक है, बस अगर तुम रटोगे ना तो कहाँ पर सटा कहाँ नहीं सटा वही भूल जाएगा ना। एक बार उसको फील करो, महसूस करो कि ग्राफ किस तरह का बना है। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट का है, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन कॉस तो आपको मालूम ही है, tan cot sec cos x, ये तो आपका सब जगह आपको अवेलेबल है, तो आप आराम से उसका बना लीजिए। ऐसे हम आपको पेपर जो देंगे उसमें साइन कॉस का बना हुआ रहेगा। ठीक, बस तो वैल्यू आप जानते ही है, वैल्यू से आप निकाले हुए, ये साइन का है तो ये आपका कॉस का है। ठीक है, ये कहाँ पर कटता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहाँ पर इसका हाइस्ट होता है, लिस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ये आपका tan x का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका π/2 पॉइंट्स है, ये आपका -π/2 पॉइंट्स है। ठीक, बस ये आपका इस तरह का ग्राफ जो कट रहा है ऐसा ऐसा, तो ये लंबाई है, तो ये आपका tan x का। इसी प्रकार का cot का ग्राफ है, तो ये देखो, तो ये आपका cot x का ग्राफ। तो आप इस बात को एकदम ध्यान से देखते चल जाओ, अपने से ड्रॉ कर लो तो कुछ दिन याद रह जाएगा, बाय द वे एग्जामिनेशन में भूल भी गए तो अपने से बनाया जा सकता है। तो ये tan x और ये cot x का, इस तरह का sec x का और cos x का, तो सबका टेबल बना बना के बनाइए, किया जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद आप ये अलजेब्रिक भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो गया। ठीक है, अगर आप log x का ग्राफ देखते हैं, log x, तो आप अगर गौर किए हो या ना किए हो, log x का जो ग्राफ है वैल्यू है वो बेस पर डिपेंड करता है। जानते आप सुने होंगे हाँ कि बेस पर डिपेंड करता है, बेस पर डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, तो बेस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दो ग्राफ इसका फेमस में आता है कि अगर a का मान 1 से बड़ा, a का मान 1 से बड़ा, बेस का मान 1 पर तो अनडिफाइंड है, ठीक, 1 पर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर a का मान 1 से बड़ा है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का, ग्राफ कुछ इस प्रकार का, मतलब एकदम 0 पर अंदाज क्या लगेगा, 0 पर होता है log 0 का वैल्यू -∞, टेंस टू -∞, 1 पर इसका मान क्या होता है 0। ठीक है, उसके वैल्यू आपका बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी पर, फिर धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, इन्हें सटेगा नहीं और ऊंचा चल जाएगा, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये तब जब बेस 1 से बड़ा, और इसी प्रकार से log x बेस a जब a से छोटा, यार पढ़ो नहीं समझो भी, बेस 1 से छोटा। ठीक, बस तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, देखते जाओ। ठीक, बस log 0 का वैल्यू अब तुम्हारे पास क्या होगा, +∞, log 1 का मान 0, तो ये कुछ इस प्रकार का फैलता हुआ चल जाएगा, ये 1 और ये 0, ये आपका 0 पर है, +∞। तो जब भी कभी ग्राफ बनाते समय तो इसको जरूर गौर करो, वैल्यू निकाल का भी देख सकता है। ठीक है, उधर वैल्यू निकालना नहीं आता लॉग का, अरे बेवकूफी से यूज करो तो कैसे होगा, तुम सोचो log 3 का कोई वैल्यू e का पूछेगा तो हमको भी याद नहीं होगा, जरूर भी नहीं है। वैल्यू क्या रखना था, टेबल जब बना रहे तो हम वैल्यू जैसे इसी ग्राफ पर बनाते हैं, तो वैल्यू क्या रखना चाहिए था, 1 रखो, e रखो, e² रखो, eq रखो, जिसका मान तुम निकाल सकते हैं। ठीक है, बेबू जैसे 1 2 3 रखो तो कहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलने वाला। ठीक, इसके रहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, a का पावर x, यहाँ भी बेस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, e का पावर x एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, सब चीज जब वेरिएबल में पावर मौजूद हो तो उसको एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। ठीक है, बेस कांस्टेंट है, अगर बेस 1 से बड़ा, ठीक है, बेस से 1 से छोटा,
0 से छोटा हो तो अनडिफाइंड हो गया, लेकिन बेस 1 से बड़ा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। लॉग ऑफ माइनस इन्फिनिटी बढ़ाएंगे तो 0, 0 बढ़ाएंगे तो 1 और इन्फिनिटी बढ़ाएंगे तो इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी 0, इसको समझ में आया ना बात? देखो माइनस इन्फिनिटी बढ़ाएं, 1 से बड़ा किसी भी नंबर का पावर माइनस इन्फिनिटी बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसी तरह कुछ और सोच सकता है, 0 रखते हैं 0 तो कितना आएगा? दिस इज 1। इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी। वो इस तरह का ग्राफ। और अगर 1 का वैल्यू 1 से कम जाता है एडिवर्स, तो खुद से देखो, मैंने कंफ्यूज नहीं सोचा, ए का वैल्यू अगर मान लो कम है, ठीक है बस, तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या देगा? माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू कितना देगा? खुद से सोचो। अगर हम ए का वैल्यू 1 से कम रखते हैं, जैसे 1/2, 1/2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 2 का पावर इन्फिनिटी, 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। सो ये आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार का। तो कोई भी ग्राफ अगर आप भूल गए तो टेबल से बनाइए, इंतजार नहीं कि कोई बता दे, हम बगल बगल झाँक लें ताकि हो जाए। आपसे संभव आप आराम से खींच सकते हैं। ठीक बस, इसके बाद आइए, ठीक है, इसके बाद आप जैसे इनवर्स करें, ठीक है, इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ पर हम लोग देखते हैं। तो ये देखो इनवर्स फंक्शन, तो आपको ये जानना तो है ही कि इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है, उससे बड़ा नहीं। तो -1 और 1 ले लिए, -1 और 1 ले लिए, और ये हो गया आपका 0। जस्ट ए मिनट, ठीक बस, ये आपका -1 और 1 के बीच में अगर हम लोग ले लिए तो ये बात देखो, ये -1, तुम खुद से सोचो, वैल्यू ग्राफ वालों हमको भी याद है, सही में नहीं याद है, सोचने की जरूरत नहीं महसूस करते। क्या लेंगे? 2-4 वैल्यू ले लेते हैं खुद से, -1, -हाफ, 0, हाफ और 1 कुछ ले लेते हैं। ये वाला वैल्यू ले लेते हैं 0, यहाँ पर π/3, π/6, ये हो गया π/3, और ये हो गया आपका π/2। जान तो उससे ज्यादा जाएगा नहीं, तो उसी पर एक अंदाज मारने जा रहे हैं, -π/6, ये हो गया आपका -π/3, और ये हो गया आपका -π/2। चलिए अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो बताओ -1 पर रखे x का वैल्यू, सीधे सीधे रख के देखो, -1 कितना होगा? तो साइन इनवर्स -1, याद नहीं करना है, मान लो नहीं याद तो हम निकाल लेंगे तुरंत, माइनस बाहर, और ये हो गया -π/2। तो -1 पर कितना वैल्यू आया? -π/2 ले लीजिए। उसके बाद माइनस क्या बढ़ाना है? -हाफ, बढ़ाओ, -1/2, माइनस बाहर, हाफ किसका आता है? तो π/6 का, तो -π/6। ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? दिस इज -π/6, और 0 पर 0, क्या यहाँ तक ठीक है? 0 पर 0, और ये वाला हाफ पर वैल्यू क्या आ जाएगा? ऐसा, और 1 पर वैल्यू क्या हो गया? π/2। क्या यहाँ तक ठीक है? तो ग्राफ अगर तुम इसको ज्वाइंट करोगे तो सही ढंग से अगर ग्राफ खिंचाएगा तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आगे चल जाएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार का ग्राफ आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ आए, तो हम तुमको केवल ये बोले जा रहे हैं कि रटने का जरूरत नहीं है, ग्राफ सीधे सीधे अपना देख लीजिएगा, उसमें जो टेबल है, हमको थोड़े के ग्राफिक कॉपी भी एग्जाम में आएगा, हमको तो उसका नेचर से मतलब है, तो उसका नेचर डिस्कस कर देंगे। तो आप इस तरह का कोई भी ग्राफ आराम से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक बस, अब हम मान लो कुछ ऐसा ग्राफ, ये तो हम लोग कुछ जितना संभव याद रखे तो जल्दी बन जाएगा। बाई द वे एग्जाम में नए आ जाए तो कोई टेंशन, जैसे मान लो कभी हमसे ये आ जाए 1/log x, 1/log x, रियल में हमको मेरे पता कितना होगा, क्या होगा नहीं पता, कुछ होता होगा 1/log x, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, यानी कि हम छोड़ दो देंगे, तुरंत शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि लॉग तभी डिफाइन होता है, लॉग माइनस पे डिफाइन ही नहीं होता है, इसका डोमेन क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी के बीच। मतलब इस समय क्या लिख दिया है? अब लॉग 0 से पहले अनडिफाइंड है, लॉग का कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल, तो 0, तो बताओ 0 रखने पे क्या आएगा? देख के देखो, देख के कितना आएगा? 0 से बड़ा, 0 प्लस है, log 0 का वैल्यू क्या होता है? इन माइनस इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या आएगा? 0, 1/इन्फिनिटी तुम्हारे पास क्या आ रहा है? 0। क्या यहाँ तक बात ठीक है? ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, 1/0, मतलब 0 से हल्का कम, 0 से हल्का कम, इस तरह से तुम्हारे पास आ रहा है वैल्यू। ठीक है, इसके बाद उसके बाद तुम्हारे पास क्या बढ़ाओ? 1 बढ़ाओ, 1 log 1 या 1/e बढ़ाओ, 1/e बढ़ाते हैं। सो 1/e मतलब क्या हो गया? log e का पावर -1, जान मुझे e बढ़ा रहा था कि बेस e रहता है ना, -1 पहले, तो रिजल्ट क्या आ गया? -1, ये हो गया -1।
ठीक है, बस तुम और जो बढ़ा सकते हैं -2 बढ़ाओ तो ये हो जाएगा -1/2। बोलो क्या बढ़े क्या? log 1/e बढ़ा दिए तो अभी तुमको दिखाया था क्या आया था -1। log 1 बढ़ाए तो क्या आ गया 0, 1/, है। ठीक, बस ये आपका कैसा आ रहा है 0। अब 1/, log e बढ़ा रहे हैं, देख लो log e बढ़ाए तो 1/1 क्या आ गया 1। 1/log e स्क्वायर बढ़ाए, 1/log e स्क्वायर बढ़ा रहे हैं, देख लो बढ़िया से। अरे बस log 1, सॉरी ये वैल्यू कैसा आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, बस log e स्क्वायर बढ़ाए तो e स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 1/2। कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ गया। चलो अब हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं। 1/log इन्फिनिटी बढ़ाई लेते हैं तो log इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, यानी कि वैल्यू इज 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचने का कोशिश किया जाए, थोड़ा जस्ट खींच लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा हमको। ये आपका 0, ये वैल्यू ठीक है, ये आपका वैल्यू हम दिखाते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, बस एक तो हम लोग क्या लिखा है 1/e स्क्वायर, ई का मान समझते हैं, ई का मान, ई का मान क्या होता है 2.7, तो 2.7 का स्क्वायर 1/7.29 का स्क्वायर, बस वो 2.7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 के आसपास, मतलब यहाँ पर। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया, तो इसका वैल्यू आपका आया था दिस इज -1/2। ठीक है, ये आपका वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गया -1/2 और log 1 पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, तो अब इसी चीज को सब दिखा दो। अटेक बस इस पर वैल्यू तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का चलना शुरू किया, 1/2 हो गया 0, और ये देखो कुछ मैंने इसको मिलाओ, इस पर वैल्यू पर कितना आया, इन सभी पॉइंट को मिलाते चल जाओ तो कुछ ग्राफ इस प्रकार का जा रहा है, जाने दिया जाए। log 1 से कुछ कम रखेंगे तो क्या देगा -इन्फिनिटी, log 1 से कुछ बड़ा देंगे तो +इन्फिनिटी। ये ग्राफ इसे समझता है ना, 1 से हल्का कम देंगे तो -इन्फिनिटी और 1 से बड़ा दिए तो इन्फिनिटी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे ले चलते हैं। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका ई का मान कितना हुआ 2.7, लगभग 2.7 पर इसका मान क्या हो रहा है 1, मतलब यहाँ पर। तो देखो ग्राफ यहाँ पहुंच गया, उसके बाद 1/2 और ग्राफ नीचे जा रहा है। सो इस तरह का ग्राफ नीचे जाते हुए इस प्रकार का रिजल्ट आया। लो ये ग्राफ तैयार हो गया। इंतजार करते रहे सर, हम तो log x पे जानते हैं, 1/log x ध्यान में नहीं करते हैं तो कैसा बनेगा, तो ये इससे बना दिए 1/log x का ग्राफ इस पे बना दिए। बोलो बन सकता है। बस कोई भी नया से नया ग्राफ आ जाए तो आप टेबल से इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो y बराबर 1/e का पावर x अब -1, ठीक, बस 1/e का पावर x -1 आ जाए, क्या यहाँ पे ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन सब जरूर पढ़ाएं, लेकिन 1/e का पावर x -1 का तो ग्राफ नहीं ना पढ़ने जा रहा है, तो क्या किया टेबल बना लीजिए, सोच पे मत कीजिए क्या होगा, सीधे सीधे बढ़ाओ। तो देखो x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ रखते हैं, x की जगह पर क्या बढ़ाते हैं -इन्फिनिटी बढ़ाओ, तो 1/e का पावर -इन्फिनिटी -1 का मतलब 0। सो ठीक है, क्या होगा 0 -1 यानी ओवरऑल -1 आया। चलो -1 लिखिए। इसके बाद आया इसका वैल्यू, अगर हम लोग रखना चाहते हैं 0 रखते हैं 0, तो किसी भी चीज में 1/0 देख लो बढ़िया से, भले किसी चीज का 1 - 1/0 यानी कैसा हो गया इन्फिनिटी। अब वही थोड़ा सा पीछे रखेंगे तो -इन्फिनिटी, आगे रखेंगे तो +इन्फिनिटी, क्या यहाँ पे ठीक। अब तेरे पास 1 रखते हैं तो 1/e का पावर -1, 2.7 -1 1/1.7। ठीक, बस ये वैल्यू तुम्हारे पास 17.6 कुछ इस प्रकार के आसपास आएगा। चलो ठीक है, जो आ रहा आने दिया जाए, जो आ रहा आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बस तो यहाँ पर आपका जब वैल्यू रखे थे 0 तो इन्फिनिटी आ गया था, तो देख लो इस तरह का ग्राफ बना -इन्फिनिटी 0 और ये हो गया इन्फिनिटी। हम तुमको कह रहे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू कुछ भी आया सेंसन का बात नहीं है, ये हो गया -1। ठीक, बस -1 और ये वैल्यू 0 से हल्का कम, 0 से हल्का कम रखोगे तो ये टेंस तो क्या होगा -इन्फिनिटी। देखो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार, और चाहिए बीच में एक दो वैल्यू और ले लो। उसके बाद आगे आपका +इन्फिनिटी से चलेगा। ठीक है, 1 लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0.6, मतलब कुछ इस प्रकार का वैल्यू जा रहा है। ठीक है, लास्ट में अगर तुम इन्फिनिटी बढ़ा लेता है x का जगह पर तो e का पावर इन्फिनिटी -1, e का पावर इन्फिनिटी क्या हो गया इन्फिनिटी में कोई नंबर घटा हो तो इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी मतलब 0। सो ये रिजल्ट क्या काम कर रहा है दोस्तों 0, तो कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा। इसलिए कहने का मतलब कि कोई भी नया से नया ग्राफ हो तो टेंशन का बात नहीं है।
ठीक है, जितना संभव आपसे याद हो सके याद कर लो, नहीं याद हो टेबल बना लेंगे, नहीं याद हो टेबल बनाएंगे। ये नहीं कि इंतजार करना है ग्राफ कैसे होगा, हमसे ग्राफ ही नहीं बनता, पहले स्टार्ट तो करो। ये आपका बेसिक ग्राफ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे कि कोई ग्राफ में अगर एक्स में कोई नंबर जुड़ा रहे, घटा रहे, डिवाइड रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई रहा, इस तरह का टर्म से बाहर माइनस लग जाए तब क्या होगा, मॉड लग जाए तब क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से दो ग्राफ कटता है, सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इस तरह की चीज। ठीक है, थैंक यू।